ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है तपते अगम न कछु संसारा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई नंद हमेशा राजसी सुख में मग्न रहता। प्रजा की भलाई के लिए उसने कोई काम नहीं किया। इससे प्रजा की हालत दिनों दिन खराब होती गई। मंत्री गण भी प्रजा को तंग करते और लूटते खसोटते। एक बार जब बुद्ध देव का कपिलवस्तु में आगमन हुआ तो लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपने कष्टों का हाल कह सुनाया। बुद्ध उसी समय नंद से मिलने गए। नंद उस समय महल में नृत्य संगीत का आनंद ले रहा था। बुद्धदेव राज दरबार में बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, फिर लौट आए। जब थोड़ी देर बाद एक वृद्ध दासी ने उनके वापस जाने की बात नंद को बताई तो उसे दुख हुआ और उसने बुद्धदेव से माफी मांगने का निश्चय किया। जाने से पहले जब वह रानी के पास गया तो वह उस समय हाथों पर सुगंधित लेप लगा रही थी। उसने अनमने ढंग से कहा, जाइए, मगर मेरे हाथों का लेप सूखने से पहले लौट आइए। नंद बुद्धदेव के पास पहुंचा और उसने उनसे क्षमा मांगी। तथागत ने कहा, नंद, यदि तुम्हें सचमुच दुख है तो मेरा उपदेश ग्रहण करो। नंद को रह रह कर रानी की बात याद आ रही थी। मेरे हाथों का लेप सूखने से पहले लौट आइए। इसलिए मजबूरन उसे हामी भरनी पड़ी। तथागत ने स्नेहपूर्वक उसे ज्ञानोपदेश दिया, किंतु नंद का उस ओर बिल्कुल ध्यान न था। बुद्ध ने कहा, नंद, तुम सुख और आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते हो ना? तो आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग लिए चलता हूं। उनका इतना कहना था कि सारा दृश्य बदल गया। वीरान आश्रम की जगह उसे एक प्रकाशमान रास्ता दिखाई दिया। एक सुंदर महल में एक सुंदर उपवन। यही था स्वर्गलोक। स्वर्ग की समृद्धि देख उसकी आंखें चौंधियां गई। वहां की सुंदर अप्सराओं को देख उसे अपना राजमहल फीका लगने लगा। स्वर्ग का यह सुख प्राप्त करने के लिए उसका मन छटपटा उठा। बुद्धदेव से यह छिपा न रहा। उन्होंने उससे कहा, तुम इस सुख पाने को चाहते हो ना? मगर इसके लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। उसके हामी भरने पर उन्होंने उसे तप की विधि समझाई। बस उस दिन से नंद ईश्वर के ध्यान में मग्न रहने लगे। स्वर्ग का सुख पाने के लिए वह इतना अधीर था कि उसका मन किसी भी बात में न रमा। धीरे धीरे उसे तपस्या में आनंद मिलने लगा। उसने महसूस किया मानो उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं। बहुत दिनों बाद एक दिन बुद्ध नंद के पास गए तो उन्होंने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नंद, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब तुम स्वर्ग का सुख पा सकते हो। सुनते ही नंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्षमा करें। अब मुझे स्वर्गीय सुख नहीं चाहिए। मेरे नेत्र खुल गए हैं। मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं भोग विलास त्याग कर प्रजा के हित की ओर ध्यान देकर सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्धदेव मुस्कुराए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया।
धन्यवाद दोस्तों।